Hello, good morning students. I am a RSS teacher and today onwards we are going to start our new chapter of history, chapter 9, and the chapter name is The Making of Regional Cultures. Now what are regional cultures? You can see the word region. हम जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हमने देखे उसके अंदर ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, रीजन या रीजनल कल्चर्स। रीजन का मतलब होता है कोई प्रदेश, कोई एरिया, यानी पहले के टाइम पे जो प्रादेशिक कल्चर्स यानी रीजन वाइज जो लोग अपने ट्रेडिशन या अपने कोई बिलीव्स वो उसको फॉलो करते हुए कोई कल्चर्स बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे या तो कोई रिचुअल्स बिलीव करते थे, ये सारी चीज़ें रीजनल कल्चर्स में आ जाती हैं। सो रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट of complex processes of intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent. Some traditions appear specific to some regions while others seem to be similar across regions. So ये होते हैं हमारे regional cultures. Let us start the chapter. One of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. अगर हम कोई particular region को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या कुछ लोगों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो सबसे कॉमन वे है उनकी जो लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज में वो बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं। व्हेन वी रिफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन ओडिया, दिस यूजुअली मीन्स दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और ओडिया एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा। अगर हम तमिल और ओडिया की बात करें तो हमारे माइंड में ये चीज़ ऑब्वियसली आएगी कि तमिल लैंग्वेज बोल रहा है या ओडिया लैंग्वेज बोल रहा है तो वो ऑब्वियसली तमिलनाडु या तो फिर उड़ीसा में रहता होगा। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती है कि जिसको हम पर्सन या रीजन के साथ एसोसिएट करते हैं कि जैसे ये एरिया का, ये रीजन का जो खाना है वो इस तरह का है तो हम उसको उस एरिया को उस फूड से उसको पहचानते हैं या तो फिर क्लोथ से पहचानते हैं। पोएट्री, डांस, म्यूज़िक एंड पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इंडिकेट करती है या हमें बताती है कि जो एरिया है या रीजन है वो कौन सा है, इसके लोग कैसे हैं। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. और कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, अभी भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ऑल्सो व्हाट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन with ideas from other parts of the subcontinent. अब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स के अंदर जो लोकल ट्रेडिशन है या लोकल बिलीफ्स है वो दूसरे पार्ट्स में भी लोग बिलीव करते हैं। एज वी विल सी, सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, अदर्स सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स। कुछ जो बिलीव्स है या कुछ ट्रेडिशंस है वो स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर, कुछ रीजन्स के अंदर सेम है, जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं वो भी कुछ रीजन्स के लोग फॉलो करते हैं, और कुछ जगह अलग अलग है, डिफरेंट है। एंड येट अदर्स डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन द अदर रीजन्स। जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे पहले लोग क्या बिलीव करते थे उस हिसाब से लोग अभी भी वो चीज़ बिलीव करते हैं, या तो फिर कोई उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाके, थोड़ा बहुत बदलाव लाके वो चीज़ को बिलीव करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि इट डिराइव विथ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स। Now see the Cheras and the development of Malayalam. Let us begin by looking at an example of the connection between language and region. हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के शुरुआत में ही देखा कि लैंग्वेज और रीजन, जो प्रदेश होता है, एरिया होता है, उसका और वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे कॉमन कौन सी लैंग्वेज चलती है, उसका कनेक्शन है। The Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula. जो चेरा किंगडम है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 9th सेंचुरी में साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, प्रेजेंट डे केरला, जिसको हम आज केरला बोल सकते हैं या बोलते हैं। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया एंड दैट यू ऑल नो very well that Malayalam is spoken in Kerala. The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscriptions. उनके जो inscriptions लिखे गए उसके अंदर जो script होती थी वो भी मलयालम लैंग्वेज के अंदर थी।
इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है कि कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे हिस्ट्री के अंदर वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में लिखे जाए। तो यहाँ हम देखें तो जो मलयालम लैंग्वेज है वो केरला, आज का जो केरला है उसकी रीजनल लैंग्वेज है। You can also see figure 1 an early Kerala inscription composed in Malayalam। मलयालम के अंदर जो इंस्क्रिप्शन बना हुआ है you can see the Malayali language। At the same time the Cheras also drew upon Sanskritic traditions। जो चेरास थे ये मलयालम लैंग्वेज के साथ साथ में इन्होंने संस्कृत के जो संस्कृत के अंदर इंस्क्रिप्शंस बनते हैं या संस्कृत की जो ट्रेडिशंस थे वो भी उन्होंने स्टार्ट किया, फॉलो की। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला which is traced to this period borrowed stories from the Sanskritic epics। जो केरला का टेम्पल थिएटर था तो इन्होंने भी संस्कृतिक एपिक्स में से कुछ स्टोरीज ली। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। अब जो मलयालम का जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स था जो 12th सेंचुरी के अंदर हुआ वो टोटली संस्कृत में से हुआ था। संस्कृत उसको टोटल अगर हम बोले कि उसका जो क्रेडिट जाता है वो टोटल संस्कृतिक एपिक्स को जाता है। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th century text द लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स वॉज composed in Manipravalam literally diamonds and corals referring to the two languages संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। जो लीला तिलकम के जिसके अंदर मोस्ट ऑफ ग्रामर और पोएटिक्स था कि जो मणिप्रवलम के अंदर कंपोज हुआ था। एंड द नेम वॉज गिवन डायमंड्स एंड कोरल्स के जिसके अंदर टोटली 2 लैंग्वेज थी संस्कृत और वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज हम उसको कहें वो। नाउ सी रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। द जगन्नाथ कल्ट, जगन्नाथ संप्रदाय की हम यहाँ पे बात करेंगे कि पर्टिकुलरली कोई रीजन के अंदर जो रूलर्स होते थे या उनके धार्मिक ट्रेडिशंस, धार्मिक मान्यताएं क्या होती थी। In other regions, regional cultures grew around religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu, at Puri, Orissa. Jagannath temple जो कि उड़ीसा में है, पुरी में। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god. जो वहाँ पे local god जो जिसमें लोग मानते थे, who was later identified with Vishnu। के लोगों ने उनकी जो वुडन इमेजेस थी वो बनाई थी। इन द 12th century वन ऑफ द मोस्ट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन डिसाइडेड टू एरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। 12th century के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो गंगा डायनेस्टी का अनंत वर्मन उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ, पुरुषोत्तम जो भगवान विष्णु हैं उनका मंदिर यहाँ पे बनाएंगे, जगन्नाथ टेम्पल। सब्सिक्वेंटली इन 1230 King Anang Bhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। उन्होंने जो पूरा उनका जो किंगडम था वो इन भगवान को के जो देवी देवताओं में ये लोग मानते थे उनको पूरा ये डेडिकेटेड कर दिया और उनको डेप्यूटी ऑफ द गॉड मतलब कि वो खुद को भगवान के भक्त मानने लगे। And in figure 2 you can see these are the icons of Balbhadra, Subhadra and Jagannath palm leaf manuscript Orissa। ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देन इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, पुरी। Now, as the temple gained in importance as a center of pilgrimage, जैसे ही इस टेम्पल को बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिलने लगी, ये फेमस होने लगा, तो ये पिलग्रिमेज का सेंटर बन गया। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। सोशल पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर भी इसकी नामना बढ़ने लगी। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। इन सब में से जो मुगल थे, मराठा थे या तो फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने कोशिश की कि ये टेम्पल पे अपना कंट्रोल रखे। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये लोग ये मंदिर, ये टेम्पल जीत लेते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका
वो लोग उनका जो रूल है, वो शासन है, वो एक्सेप्ट कर सकेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। You can see the beautiful picture, figure 3. It is of Jagannath temple that is located in Puri, Orissa. The Rajputs and traditions of heroism. Heroism मतलब यहाँ पे हम एक हिम्मत की बात कर रहे हैं, करेज की बात कर रहे हैं कि जो राजपूत लोगों में होती है। हम हिस्ट्री में आगे ऐसे बहुत सारे राजपूत रूलर्स के बारे में भी देख चुके हैं या तो फिर उनकी ब्रेवरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। In the 19th century, the region that constitute most of present day राजस्थान, 19th century की हम बात कर रहे हैं कि जो आज का राजस्थान है, was called राजपूताना by the British। उस टाइम पे जो ये प्रदेश है टुडे प्रेजेंट डे राजस्थान, वो ब्रिटिशों के द्वारा उसको राजपूताना कहा जाता था। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू। ये एक फैक्ट है कि ये जो एरिया है टोटल राजपूत जो लोग थे उनके द्वारा या राजपूत रूलर्स के द्वारा उनके अंडर में था, तो इसकी वजह से इसको राजपूताना भी कहा जाता था। देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज राजपूत्स। जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे कि जो पहले के टाइम पे और स्टिल दे आर बिलीविंग दैट दे आर इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है कि जो खुद को राजपूत एज दे कॉल्ड देमसेल्व्स एज राजपूत्स। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। और राजपूत के अलावा कुछ और कम्युनिटीज़ के, कुछ और संप्रदाय के लोग भी होते थे कि जो राजस्थान में रहते थे या रहते हैं। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। अगर आपने राजस्थान की विजिट की होगी तो आप देख पाओगे कि वहाँ का कल्चर जो है एकदम प्रॉस्परस कल्चर है कि जो राजपूतों के द्वारा बनाया गया हुआ है राजस्थान के अंदर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर। So these cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। इनका जो कल्चर था, वो ट्रेडिशंस थी, इनकी जो बिलीव्स थी, वो वहाँ के रूलर्स के साथ कनेक्टेड थी। From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families। आज के जो राजस्थान के स्टेट्स है या वो जो बहुत टाइम पहले से फ्रॉम अबाउट द 8th century वो ऑलमोस्ट राजपूत फैमिलीज के द्वारा रूल किए गए। पृथ्वीराज, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, वॉज वन सच रूलर्स। दिस रूलर्स चेरिश्ड द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट वैलियंटली। और आप सब अच्छे से जानते हो कि राजपूत जो रूलर्स होते थे वो युद्ध के मैदानों के अंदर भी हारने से बेहतर है मरना पसंद करते थे। उनको हार कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। सो ये इनकी ब्रेवरी के लिए पहले से ही फेमस है। who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि युद्ध के मैदानों में ये हार कबूल करने से पहले मरना पसंद करते थे। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। इनके बारे में, राजपूत रूलर्स के बारे में, राजपूत हीरोज़ के बारे में कुछ ऐसे पोएम्स भी है, सॉन्ग्स भी है कि जिसमें इनकी ब्रेवरी के बारे में बहुत लिखा गया है। विच इज़ वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्ट्रल्स। अब ये पोएम्स और सॉन्ग्स उन लोगों के द्वारा गाए जाते थे कि जिनको स्पेशली इस चीज़ की ट्रेनिंग दी हुई है। दिस प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और ये चीज़ें अगर रिसाइट की जाती थी या तो फिर उनके बारे में रिकॉर्ड्स या इनकी मेमोरीज प्रिजर्व की जाती थी, क्योंकि इसकी वजह से जो दूसरे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन मिले। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दिस स्टोरी। जो आम लोग होते थे वो भी इन स्टोरी से इंस्पायर्ड होते थे। विच ऑफन डेपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर एट्सेट्रा। और इन सारे स्टोरीज या सॉन्ग्स वगैरह देख के या इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देख के इन लोगों में भी एक इमोशंस आते थे कि जो हम कह सकते हैं कि लॉयल्टी है, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर वगैरह। डिड वीमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दिस स्टोरीज। क्या इन सब स्टोरीज के साथ वीमेन का कोई कनेक्शन है? समटाइम्स दे फिगर एज द कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट्स। कई बार ऐसा होता था कि जो भेदभाव होते थे, जो ऊंच नीच होते थे या तो फिर वॉर होते थे, उनकी वजह वीमेन भी रहा करती थी।
एज मैन फॉट विथ वन अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वीमेन। ये जो मैन जो लोग एक दूसरे से के साथ झगड़ते थे या इनके वॉर होते थे, वो कभी कभी इस वजह से भी होते थे कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो फिर जीतने के लिए। वीमेन आर ऑल्सो डेपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हेरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। और वुमेन भी चाहे उनके हस्बैंड की लाइफ या डेथ दोनों में ही वो अपने हस्बैंड को फॉलो करते थे। देर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, जिसके बारे में हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, सती प्रथा जो थी, और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। अपने हस्बैंड्स के बाद जो उनकी वाइफ होती थी वो भी या सती हो जाती थी या तो फिर उनके हस्बैंड के साथ फ्यूनरल के अंदर खुद भी जल के मर जाती थी। So now in this map, these are the regions which we have discussed and we will discuss in this chapter. You can observe it yourself. So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives. कभी कभी हेरोइक यानी जो करेज ये लोग लाइफ में दिखाते थे, कभी कभी डेथ के लिए भी उनको वही करेज दिखानी पड़ती थी। नाउ सी बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। जैसे रीजनल कल्चर्स के अंदर हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, इसी तरह डांस के जो रीजनल कल्चर का ही एक पार्ट है, उसमें अलग अलग फॉर्म्स थे, डांस के भी अलग अलग फॉर्म्स हुआ करते थे जो हम यहाँ पे देखेंगे। द स्टोरी ऑफ कथक। कथक इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस। So if heroic tradition can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. जो heroic traditions है वो अगर अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में है तो उसके साथ जो डांस है वो भी इसका एक पार्ट है। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक। ऐसे ही कथक के बारे में के जो उसका डांस फॉर्म की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ एसोसिएटेड विथ सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कि जो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर भी अभी है, एसोसिएटेड है। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा। जो कथक वर्ड है वो कथा के अंदर से बना है। अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर अ स्टोरी। कथा यानी कि आप सब जानते हो कथा का जो लिटरली मीनिंग होता है दैट मीन्स स्टोरी। द कथक्स वर ओरिजिनली ए कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो कथक है, कथक के बारे में हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते थे वहाँ के स्टोरी टेलर्स, कथा यानी कि जो कथा कहते थे, स्टोरी कहते थे, who embellished their performances with gestures and songs, कि जो अपनी स्टोरी बताते थे उसके अंदर कुछ जेस्चर्स भी होते थे या सॉन्ग्स के थ्रू वो बताते थे। कथक बिगन इवॉल्विंग इनटू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन 15th एंड 16th सेंचुरीज। जैसे जैसे इनके अंदर कुछ फॉर्मेशन आता गया, कुछ नया ऐड होता गया, उसके साथ में ये एक डांस फॉर्म बन गया इन 15th एंड 16th सेंचुरीज। विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जब भक्ति मूवमेंट का उदय हुआ उसके साथ में ये जो कथक के, जिसको हम पहले कथा बोलते थे, स्टोरी टेलर इसको बताते थे, तो ये एक डांस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। द लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला। अब जो राधा कृष्ण की लीजेंड्स यानी कि दंत कथाएँ होती थी वो भी फोक डांस के थ्रू कन्वर्ट हुई, डांस में कन्वर्ट हुई, जिसको हम रासलीला कहते थे। बेसिक जेस्चर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स, कि जिसके अंदर जो कथक स्टोरी टेलर्स थे उनके कुछ बेसिक जेस्चर्स मिक्स होते थे। Now under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. अब जो कथक डांस है वो मुगल एम्पेरर्स के उनके जो दरबार के अंदर भी ये प्रेजेंट होता था और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते गए, उसकी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बनी और वो डांस फॉर्म बना। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इन 2 ट्रेडिशंस और घरानास, और वो 2 ट्रेडिशंस के अंदर डेवलप हुआ, या तो फिर घराना ट्रेडिशंस को हम कहते हैं। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन लखनऊ। जो 2 इसके जो ट्रेडिशंस के अंदर डेवलप हुआ था वो थे जयपुर, अभी जो राजस्थान में है, एंड लखनऊ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध का जो लास्ट नवाब था वाजिद अली शाह, उसके शेल्टर के अंदर। इट ग्रू इनटू मेजर आर्ट फॉर्म बाय द 3rd क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर में ये सबसे मेजर डांस फॉर्म बना कथक। इट वॉज फॉर्मली entrenched as a dance form not only in these 2 regions but in the adjoining areas of present day
पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लखनऊ या जयपुर के अंदर ही ये फेमस हुआ था, लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज़ थे, जैसे कि आज का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे एरियाज़ के अंदर जो कथक डांस फॉर्म था वो बहुत फेमस हुआ था। एंड विद द टाइम एज पर द स्टोरीज जो कॉस्ट्यूम थे वो भी एलाबोरेट हुए, यानी कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट चेंजेस आए, एक अलग सी स्टाइल आई जो कथक डांस फॉर्म था उसकी। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th एंड 12th सेंचुरीज। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि हर एक चीज़ के दो फैसेट होते हैं, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट। तो कुछ एरियाज़ के अंदर लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर, कुछ जो अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर कुछ लोग उसके फेवर में नहीं थे बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th एंड 12th सेंचुरीज। हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म्ड बाय courtesans and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस डांस फॉर्म के फेवर में नहीं थे, डिसफेवर में थे, लेकिन उसके साथ भी ये कथक डांस फॉर्म परफॉर्म होता गया। और देश आज़ाद होने के बाद जो वर्ल्ड फेमस 6 डांस फॉर्म्स है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हम जो कहते हैं इंडिया के अंदर जो फेमस है, उसमें से कथक भी एक है। कथक इज़ वन ऑफ देम।